नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube आईडी जिक्के एफ बाई प्रदीप स्वामी साथ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एस्टेट के जो पेपर में आई थी 2015 और 2018 के पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन MCQ आए थे वो आज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम जो 2024 तक जितने पेपर हुए हैं सारी हिंदी पढ़ लेंगे, उनकी एक एक वीडियो बनाकर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 2015 का पेपर है एस्टेट का। इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं वो आज हल करेंगे। 2015 और 2018 का पेपर हिंदी व्याकरण का MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है ये। निम्नलिखित में से अयोगवाह है। निम्न में से कौन सा अयोगवाह है? ए ऑप्शन दिया हुआ है तरह, बी आ, सी विसर्ग और डी अनय। तो अयोगवाह कौन से शब्द होते हैं? विसर्ग। अयोगवाह कौन से शब्द होते हैं? विसर्ग। और जैसे विसर्ग का निशान ये है और है जो है ये अयोगवाह में आते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प बताना है। इसमें हमें कौन सा लिखा जाएगा? तो बी जो है ये स्रोत, ये सही है इसका। और ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये गलत है। शुद्ध शब्द बताने हमें इसमें। स्रोत जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ललना निम्न में से प्राय है। तो ललना जो ललना है निम्न में से किसका प्राय है? स्त्री का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ललना निम्न में से प्राय है स्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन। वह नदी में तैरने लगा, वाक्य प्रकार है। वह नदी में तैरने लगा वाक्य प्रकार है, तो ये है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य। सरल वाक्य की क्या निशानी है? वह बिल्कुल ही सरल मिलेगा। और इसमें जो सरल वाक्य में है एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? जो सरल वाक्य में 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता। और जो बच गया वो क्या है? विधेय। कर्ता जिसके बारे में कहता है वो क्या है? विधेय। विधेय कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे वह नदी में तैरने लगा, वाक्य किस प्रकार का है? यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होता है? एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य किसको कहा जाता है? कर्ता को। और जो बच गया वो क्या है? विधेय। जैसे वह नदी में तैरने लगा, तो इसमें उद्देश्य कौन सा है? वह। वह क्या है? उद्देश्य। वह क्या है? उद्देश्य है ये। और जो नदी में तैरने लगा, ये जो बच गया ये क्या है? ये विधेय। बस ये 2 बातें ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देश्य किसे कहते हैं
और विधेय किसे कहते हैं, या कोई वाक्य दे देगा, उसमें हमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना है। उद्देश्य पूछ लेते हैं कभी कभी, कभी कभी विधेय पूछ लेते हैं। तो सरल वाक्य में दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य कहा जाता है कर्ता को। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है और इसमें और, अथवा, या ये शब्द का प्रयोग होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए अथवा, और, या ये शब्द का प्रयोग होता है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है अथवा, या, और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य जुड़ा होता है लेकिन, लेकिन शब्द से जुड़ा होता है। लेकिन, तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इन वाक्य से जुड़ा होता है मिश्र वाक्य। याद रखना ये, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, यद्यपि ये शब्द आते हैं मिश्र वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में आते हैं और, अथवा, या। और सरल वाक्य में आते हैं, सरल वाक्य में क्या आता है? उद्देश्य और विधेय। ये मैंने तीनों करवा दी अभी यहाँ। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, वह नदी में तैरने लगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये है सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलश, कुलिश शब्द युगम का उपयुक्त अर्थ है। कलश को क्या कहा जाता है? गढ़ा। कलश को क्या कहा जाता है? गढ़ा। और कुलिश का अर्थ है वज्र। कुलिश का क्या अर्थ है? वज्र। और कलश का क्या अर्थ है? गढ़ा। ये याद रखना। तो इसका बी जो है राइट आंसर होगा। कलश गढ़ा को कहा जाता है और कुलिश वज्र को कहा जाता है। वज्र माने होता है पत्थर। तो इसका 35 में का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर। अवर शब्द का क्या बताना है? अवर शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें। तो अवर का परवर, ए इसका राइट आंसर होगा। अवर, परवर, परवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है। मतलब ये बताना है कि कौन से इनमें इक प्रत्यय नहीं लगा। जैसे शैक्षणिक बोलेंगे तो इसमें इक है, अधिक है, ऐतिहासिक है, न्यायिक है। तो ये हम जब अलग अलग करके देखेंगे तब पता चलेगा, मतलब इसकी जो संधि करेंगे तब पता चलेगा कि कौन से में इक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे शैक्षणिक, इसमें क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। शैक्षणिक, इक प्रत्यय। अधिक, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। न्यायिक, न्याय प्लस इक, न्याय प्लस इक। चौथे में है ये न्यायिक, न्याय प्लस इक। और जब अधिक को अलग करेंगे, अधि प्लस कै बचता है, ये इक नहीं बचता, अधि प्लस कै बचता है। और इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से इक प्रत्यय निर्मित शब्द नहीं है। तो ये बी नहीं है, अधिक। इसमें अधिक को अलग करेंगे तो अधि प्लस कै बचता है, इक नहीं है ये।
तो ये इसका बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से बीमेल शब्द चुनिए। मतलब ऐसा शब्द चुनना है जो तीन एक जैसे हो लेकिन चौथा अलग हो। दवजा, निशान, केतु, ये तीनों एक है। किसके पर्यायवाची? ये झंडे के हैं। झंडे को क्या कहा जाता है? दवजा कहा जाता है। जैसे हनुमान जी का झंडा होता है दवजा, निशान, केतु, ये क्या है? झंडे के पर्यायवाची है लेकिन चमक नहीं है। तो इसमें हमें बेमेल शब्द बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 39 का है सफेदी शब्द है। सफेदी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाव प्रकट किया गया है सफेदी में, भाववाचक संज्ञा। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुस्तक अच्छी है में वह है, तो वह क्या है? वह पुस्तक अच्छी है, तो वह वैसे सर्वनाम है लेकिन इसमें वाक्य के अनुसार वह पुस्तक अच्छी है, तो ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। 20 का राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें जिस वाक्य में मतलब यह वह ये वे मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, ये राम की पुस्तक है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा बताना है हमें। आसमान पर थूकना, मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना। सी इसका राइट आंसर होगा आसमान पर थूकना, मतलब जो क्या है? प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, मतलब पहुंचे हुए व्यक्ति की निंदा करना क्या होता है? आसमान पर थूकना। सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें तत्सम शब्द क्या है? वधु। ए इसका राइट आंसर होगा वधु। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं, मतलब होते तो वो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में जो के तो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे है वैसे ही प्रयोग कर दिया, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें वधु है, वधु क्या है? तत्सम शब्द है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में देशज शब्द है, हमें निम्न में से देशज शब्द बताना कौन सा है। तो देशज शब्द क्या होते हैं? जो हमारे देश से लिए गए हैं, मतलब खुद के जो देश के हैं, हमारे खुद देश के हैं, भारत देश के, वो देशज शब्द होते हैं। तो देशज शब्द कौन से है इसमें? कपास। कपास शब्द है जो देशज है। इरादा, हास्य, साहस ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनजान बहु।
ये है 44 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, अन आ जानू बाहु शब्द में समास है तो ये है अविभाव समास। सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अविभाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो इसमें अव्यय कौन सा शब्द है, आ, तो इसमें होगा सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा अविभाव शब्द। ये थोड़े से निशान नहीं लग रहे, ये छोटा हो जाता है, देखो पता नहीं क्या गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं, वैसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अहोरात्रा का संधि विच्छेद है। इसमें बी राइट आंसर होगा अहन प्लस रात्रि। 20 का राइट आंसर है अहन प्लस रात्रि। क्वेश्चन नंबर 40, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया गया ना हो उसे कहते हैं अनाहुत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अक्कड़ प्रत्यय और कृत प्रत्यय का कौन सा प्रकार है। तो ये है अक्कड़ में बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कृत प्रत्यय जो ये चार दिए हुए हैं इनमें कृत प्रत्यय कौन सा है, तो कृतवाचक। कृतवाचक है, ए इसका राइट आंसर होगा कृतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्व का उचित संधि विच्छेद करना है। ए इसका राइट आंसर होगा महत प्लस तव। महत्व, महत तय के अलंत लगेगा, महत प्लस तव, महत्व। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अशुद्ध शब्द को चुनिए। पूजनीय, जो पूजनीय है वो क्या है, अशुद्ध शब्द है पूजनीय। जो ये चारों नीचे तीनों दिए हुए हैं, चार दीवारी, उच्चिष्ट, पारिवारिक, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से भिन्न है। तीन से भिन्न बताना है हमें, कांता, पत्नी, प्रिया। ये किसके पर्यायवाची हैं, पत्नी के हैं। कांता, पत्नी, प्रिया, ये किसके पर्यायवाची है, पत्नी के हैं, लेकिन कांति नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक तीन से भिन्न है वो बताना है हमें, तो डी इसका राइट आंसर होगा कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, तो फिजूल खर्ची बताना है हमें, का समानार्थी शब्द क्या है, अपव्यय। अपव्यय क्या होता है, मतलब व्यय से अधिक खर्च करना अपव्यय कहलाता है। व्यय से अधिक खर्च करना अपव्यय कहलाता है। जैसे कमाई से अधिक खर्च करना अपव्यय कहलाता है। तो इसमें जो 20 का होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अपन ठीक रास्ते पर है वाक्य में अशुद्धि है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसमें। अपन ठीक रास्ते पर हैं, तो अपन की जगह आते आप,
आप ठीक रास्ते पर हैं। तो इसमें क्या अशुद्धि है? सर्वनाम की। सी इसका राइट आंसर होगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य 55वां क्वेश्चन, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है वह कहलाता है विधेय। ये मैंने शुरू बताया था, आपको समझाया था, क्वेश्चन पहले आए हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कर्ता, और जो बच गया जो वाक्य में वो क्या होता है? विधेय। तो इसमें पूछा है वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है कहलाता है विधेय कहलाएगा वो। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है इसमें जिसमें एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है वह वाक्य बताना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। इसमें एक कर्म है, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। जय संहिता किसका पूरा नाम है? महाभारत का है। तो महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, एक क्रम है इसमें, मतलब एक ही कर्म है। जैसे उसने हमें पुस्तक दी, इसमें दो है। बहन ने भाई को राखी बांधी, इसमें भी दो है। मैंने पिताजी को पत्र लिखा, इसमें भी दो क्रम है। तो एक क्रम किसमें है? महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, इसमें एक क्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, ए आंसर होगा इसका राइट आंसर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। तो यमुना यमुना उर्मी क्या आता है? गुण संधि का उदाहरण है। ए इसका राइट आंसर है यमुना उर्मी। यमुना उर्मी किसका है उदाहरण? गुण स्वर संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, जीवनी पद में समास है। तो इसमें जीवनी में पद में कौन सा समास है? अविभाव समास है। इसमें अव्यय आया हुआ है। जाओ अवजीवनी पद में कौन सा समास है? तो जैसे याव को अलग करेंगे, अजीवनी लिखेंगे, तो ये क्या आएगा? ए आएगा इसमें। तो अभी ए क्या है? अव्यय, अविभाव समास है। तो ए इसका राइट आंसर होगा अविभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें गलत दी हुई है पहले में, उद प्लस डयन, उडयन, ये नहीं होता। पद प्लस अति, पद्धति, ये ठीक है। तत् प्लस टीका, तत्टिका। शरद प्लस उल्लास, शरदोल्लास, ये भी ठीक है। लेकिन ए जो दिया हुआ है वो गलत है, तो इसमें हमें गलत विकल्प चुनना है। तो ए इसका राइट आंसर होगा उद प्लस डैन, उडयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करें। तो क्रमवाच्य, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण। मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, तो इसमें क्रमवाच्य है कि कौन सी कक्षा थी? 7वीं। निश्चित है कि कौन से स्थान पर रहा? पहले। तो इसमें क्रमवाचक, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण होगा। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्रमवाचक में आता है जैसे क्रम में दी हुई संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो इसमें 7वीं दी हुई है, ये क्रमवाचक में है। और जो निश्चित है कि पहले स्थान पे आया या दूसरे पे, तो ये निश्चित है कि पहले स्थान पे आया, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्रमवाचक, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मतलब अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है दंपत्य, इसमें इत शब्द का प्रयोग हुआ है। पाश्विक, इसमें इक। और दशरित, इसमें इत। आस्तिक, इसमें इक। तो इसमें हमें बताना है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 10
दासरित में जो हुआ है इत प्रत्यय हुआ है, दासरित, दासरित, इत, इत शब्द, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी में इत, लास्ट में इक आया है, पार्श्विक में इसमें इक आया है तो ई का प्रयोग हुआ है, ई प्रत्यय का, जैसे इसमें पहले में, दूसरे में और चौथे में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो तीसरे में क्या हुआ है, इत। तो हमें इसमें ये बताना है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, तो दासरित में हुआ है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित है। ऊंचाइयां, ऊंचाइयां में अंडरलाइन की हुई है, इसका हमें बताना है। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद में संज्ञा भेद कौन सा है, तो ऊंचाइयां क्या आएगी, जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचाइयां, डी इसका राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। इसमें जो अंडरलाइन दी हुई है ऊंचाइयां का, ये बताना है कि कौन सा है ये, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो अशुद्ध विकल्प है इसमें पहला दुरावस्था। दुरावस्था क्या है, अशुद्ध शब्द है। और जो ये तीनों दिए हुए हैं, मातृभक्त, मनकामना, अंतर्दान, तो ये तीनों शुद्ध शब्द हैं। और दुरावस्था जो है इसमें ये गलत दिया हुआ है। दुरावस्था में दू के क्या है आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तब ये ठीक होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा, दुरावस्था। 39 है, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। रेखांकित पद पर में समास बताएं। तो इसमें है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, कुशासन। योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, तो ये आएगा पहला इसका मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम शब्द बताने हमें कौन सा, इसमें संश्लेषण, विश्लेषण, ये ठीक है। श्लील, अश्लील, ये ठीक है। समीप, ससीम, असीम, ये भी ठीक है। सती, उल्टा, ये गलत है इसमें। तो अशुद्ध शब्द बताना हमें, तो सी इसका राइट आंसर होगा, सती। सती का क्या अर्थ है, जो मतलब क्या है, अपने पति के साथ सती हो जाती थी, वो सती होती है। उल्टा, उल्टा इसमें अलग शब्द दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, सती उल्टा, ये नहीं होता। तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा, सती उल्टा। ये इसमें अशुद्ध शब्द है, बाकी तीन जो दिए हुए हैं ये शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। आत्मीयता, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, आत्मीयता। ये इसका राइट आंसर होगा, आत्मीयता। जो ये तीन जो दिए हुए हैं ये क्या है, विशेषण से बनी हुई है। ने, पुण्य, धैर्यवता, सारल्य, ये क्या है, किससे बनी हुई है, विशेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। उत्कोच, उत्कोच शब्द का सही अर्थ बताना है। उत्कोच का अर्थ है घूस, मतलब रिश्वत। उत्कोच का क्या अर्थ है, घूस, रिश्वत। सी इसका राइट आंसर होगा। 43 है, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और क्रिया विशेषण। ये अविकारी पद के भेद हैं, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। ये किसके भेद हैं, अविकारी पद के भेद हैं, लेकिन सर्वनाम है ये नहीं है। तो इसमें हमें ये बताना है कि अविकारी पद नहीं है, तो सर्वनाम नहीं है इसमें। तो 20 का राइट आंसर होगा सर्वनाम।
क्वेश्चन नंबर 44, वह समस्या में, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा, तो आप जो शब्द है वो खुद के लिए प्रयोग हुआ है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग क्या होते हैं? वह शब्द जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें उपसर्ग बताना है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसमें नहीं हुआ अवधि में। बाकी जो तीन में हुआ है, अवनद इसमें हुआ है, अवलेह इसमें हुआ है, अवलेक्षण इसमें हुआ है, अवधि में नहीं हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 4 होगा, अवधि। डी इसका राइट आंसर होगा 45 का डी। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज हमने अस्टेट के हिंदी के क्वेश्चन किए। 2015 और 2018 में जो प्रश्न आए थे हिंदी के अस्टेट में, वो क्वेश्चन आज हमने हल किए हैं। नेक्स्ट को वीडियो लेके आएंगे 2019 या 2020 के हिंदी के क्वेश्चन, मतलब दो पेपर करके हम हिंदी के कंप्लीट करेंगे। 4 या 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये हिंदी के क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।